हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आयात में। जैसा कि 11 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक लेटर जाता है सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एंड विश्वविद्यालयों के प्राचार्य एंड प्रधानाचार्य महोदय को संबोधित करते हुए, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि टीजीटी, पीजीटी एंड लेक्चरर की पोस्ट पर जो इन्हें दिसंबर के 3rd वीक से लेकर जनवरी के 2nd वीक तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवानी है, उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर को अप्रूव किया जाए। अब यही सेम फॉलोअप लेटर भवदी जी, जो कि जिला वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, तो वहाँ से फिर से एक फॉलोअप लेटर जाता है कि आप अब फटाफट से अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसको अलॉट करने के लिए अप्रूवल है, तो वो जो भेज दें, जिससे वो तुरंत प्रभाव से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा सकें। बट सवाल नंबर पहला अब यहाँ से आता है कि यह अब कितना फिजिबल है। अगर हम हरियाणा की भी बात ना करें तो स्टेट नियमित पूर्वक हर साल अपना एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तीनों ही लेवल्स पर। इस बार टेंडर पास करने के लिए जो फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए एग्ज़ामिनेशन को स्थगित कर दिया गया टिल फॉर द ऑर्डर्स। और टेंडर को पास होने के लिए भी 15 दिन चाहिए होते हैं, और ये यहाँ पर 2 दिसंबर को आकर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये 3rd वीक इतनी शॉर्ट डेडलाइन पर सारे के सारे पोस्ट एंड सारे के सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर से कि इन्हें इतने शॉर्ट नोटिस पे अप्रूवल भी मिल जाएगा और स्टूडेंट को एग्ज़ामिनेशन की पूरी नियमावली एंड एग्ज़ाम सेंटर सब कुछ अलॉट भी कर दिया जाएगा और इतने शॉर्ट नोटिस पर एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करवा लेंगे। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्प्रैग्मेटिक बात। तो यहाँ पर एक तो इनकी भर्ती जो है सिर्फ अखबारों में ही सुनने को मिल रही है। स्पीकिंग ऑफ विच, न्यूज़पेपर में जो वैकेंसी हमें सुनने को मिल रही है, इसके लिए आपको आए दिन उत्तर प्रदेश की तरफ से गुड न्यूज़ मिलती है कि ये साल में भी भर्ती ही भर्ती आएंगी। 2024 इन भर्तियों की होप्स में निकल गया। स्टूडेंट 2022 से जो पीजीटी की पोस्ट पर वेट कर रहे हैं, तो उन्हें अभी तक एक भी भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अब उनका क्या कहना है न्यूज़पेपर की हेडलाइन की तरफ से कि अब इंतज़ार ख़त्म, 2025 जो है वो डायमंड ईयर होने वाला है, जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर। तो उत्तर प्रदेश में 2 डिपार्टमेंट ने अपना पूरा दामोदार संभाल लिया है, तो ऐसा इस न्यूज़पेपर कटिंग का कहना है। पूरा कॉलम डेडिकेट किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी पर। तो मैं ये शॉर्ट लिस्ट करके बता देती हूँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि ओल्ड यानी पुरानी भर्तियाँ, जो लंबित भर्तियाँ हैं प्लस जो नई भर्तियाँ हैं, उन पर आवेदन प्रक्रिया की जाए, फ्रेश रिक्वायरमेंट निकाला जाए। ये जो नई वैकेंसी है इन पर विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, पुरानी भर्तियों पर एग्जामिनेशन जल्द ही कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ऐसा इनका कहना है। 2 यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इन दोनों को मिला करके 20,000 प्लस भर्ती या विज्ञापन जारी किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। जैसे कि इन्होंने बताया है यूपी पीसीएस के बारे में, जो पीसीएस का एग्जामिनेशन है वो 2025 तक 2 बार हो जाएगा, तो ये 2 बार भर्तियाँ निकाली जाएंगी। इन्होंने दिसंबर और नेक्स्ट पीसीएस के बारे में बात की है। फिर उसके बाद इन्होंने आरओ एग्जामिनेशन की बात करी। टीचिंग पोस्ट में इन्होंने बात करी, जो एलटी ग्रेड की पोस्ट हैं लगभग 7,000 प्लस भर्तियां खाली हो चुकी हैं, मतलब उनका रास्ता साफ हो चुका है। तो आपको 2025 में विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड के लिए। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंटर कॉलेज के लेक्चरर की पोस्ट हैं, उसके लिए भी भर्तियां की बात करी है कि 1500 पद यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फिर उन्होंने बताया कि यह जो यहाँ पर महाविद्यालय हैं राज्य के, वहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ेगी एंड यहाँ से आपको 4,000 पद खाली दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ टोटल कैलकुलेट कर लो, अभी तक में 20,000 में से इन्होंने टीचिंग पोस्ट के बारे में कितना बता दिया, मतलब 9 से 10,000 तो यहीं हो गए। तो आगे इन्होंने फिर बात करी है जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, मतलब शिक्षा अधिकारी के लिए तकरीबन 200 पद खाली हैं। आगे नीचे देखें तो इन्होंने पूरा कॉलम डेडिकेट करा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। ये जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है, मतलब जो प्राइवेट टीजीटी पीजीटी पोस्ट हैं, इसमें टोटल मिलाकर के 4,163 पद खाली हैं, उनके बारे में बात किया है। उसके बाद ये लास्ट में बताते हैं कि जितने भी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट की मांग ली है, जिसके बारे में अभी ये बात कर रहे हैं। और आगे ये भूला गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महाविद्यालयों में, यहाँ पर भी 1,017 पद खाली हैं। और लास्ट में इन्होंने क्यूमुलेटिव ऐड किया है कि प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक एंड जो
यह जो उच्च शिक्षा के लिए जो नई शिक्षक भर्ती आएगी, इस पर भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ओल्ड पदों के बारे में बात किया गया है, जितने भी नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे उन सबको कैलकुलेट करके बात की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भर्ती कब आएगी। आप ये मान के चलो, जो दिसंबर 3rd वीक की बात कर रहे हैं, ये तो इन्होंने हवा में लिख दिया। भर्ती है सिर्फ इनकी न्यूज़पेपर में। जब तक हमें रिटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम तो नहीं मानने वाले हैं कि वैकेंसी आ रही है। और अभी जो ये एग्जामिनेशन के लिए सेंटर की मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी ये प्रोसेस है, टाइम टेकिंग। महाकुंभ इनका अपने आप में एक उच्च स्तर पर माना जाता है। उसके खत्म होने के बाद ही आप ये सारे प्रोसेस को पूरा होता हुआ देखेंगे। तो आप अभी से ये मान के चलो कि ये प्रोसेस कितना भी टाइम टेकिंग क्यों ना हो, अगर ये बात सच है, इस बात में कोई सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं मार्च में एग्ज़ाम होता नज़र आ रहा होगा। जब ये सारा प्रोसेस पास होगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर ये मार्च में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी जब जून में नोटिफिकेशन आया था, तो 13 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था। 3000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी की, उनमें से कितने तो गायब हो गए हैं और कितने दूसरे कहीं एग्ज़ाम में चले गए, एंड कितने उम्मीद हार चुके हैं, और कितनों की लाइफ में कितना कुछ बदल गया। और जो अभी भी उम्मीद नहीं हारे हैं, विच इज़ ए रियली कमेंडेबल थिंग एंड इंस्पायरिंग थिंग। जो उम्मीद नहीं हारे हैं, उन्हें अब ब्रश अप करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट में दोबारा उठना पड़ेगा, अपने आप को गैदर करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी तैयारी आप कम से कम 2 महीने में जाकर कर पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब से नोटिफिकेशन आया था टीजीटी पीजीटी का 2022 से, तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन, वीडियो और नई जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।